जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे पास मेहनत और दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी चीज़ हमें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के साधारण लड़के राहुल की, जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। राहुल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। बारिश के मौसम में फसल अच्छी हो जाती तो पूरे साल भर के लिए अनाज मिल जाता, लेकिन सूखा पड़ने पर परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। राहुल का सपना बड़ा था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में अच्छी शिक्षा का कोई साधन नहीं था और उसके माता पिता के पास इतना पैसा भी नहीं था कि उसे शहर के स्कूल में भेज सके। राहुल ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। उसने गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और गांव के मंदिर में जाकर पुरानी किताबें पढ़ना शुरू किया। गांव के बड़े बूढ़े लोग उसको देखकर हंसते और कहते, पढ़ाई से क्या होगा राहुल, तुम्हें तो आखिर खेत में ही काम करना है। लेकिन राहुल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटने के बाद भी वह खेत में काम करता और रात में पढ़ाई करता। जब राहुल 10वीं कक्षा में था, तब उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। राहुल के पास केवल दो विकल्प थे, या तो वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे और पूरी तरह से खेती में लग जाए, या फिर अपने पिता का इलाज कराए। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव में लोगों के घर घर जाकर छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। राहुल ने अपनी मेहनत से 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। उसके टीचर्स ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की सलाह दी, लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। राहुल ने एक स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन पहली बार वह सफल नहीं हो सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, बेहतर होगा कि तुम खेती में ही काम करो। लेकिन राहुल ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता से सीख ली और दुगनी मेहनत से तैयारी करने लगा। राहुल जब गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था, तब समाज के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वे वे कहते थे, किसान का बेटा किसान ही बन सकता है, यह बड़े बड़े सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन राहुल के अंदर कुछ अलग था। वह जानता था कि समाज की सोच को बदलने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा। राहुल ने अगले साल फिर से स्कॉलरशिप परीक्षा दी और इस बार वह सफल हो गया। उसे शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने वहाँ भी कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। कॉलेज के बाद राहुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और उन्हें वह सब कुछ दिया जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। वह गांव भी गया और वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया, ताकि उन्हें वह शिक्षा मिल सके जो उसे नहीं मिल पाई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है।
चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह राहुल ने कभी हार नहीं मानी, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाले नहीं बल्कि कोशिश करने वाले ही इतिहास रचते हैं।